जय माता दी मित्रों। जैसा कि आप सबको पता है कि हम शिव पुराण का डेली पाठ कर रहे हैं और आज मैं शिव पुराण रुद्र संहिता सती खंड जो 3 है उसका तीसरा भाग जो है वो आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। चलो शुरू करते हैं। दक्ष कथा से ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, शिवजी के द्रोह को ध्यान में रखकर दक्ष ने कनखल में जो हरिद्वार के पास स्थित है एक बड़ा भारी यज्ञ किया। इस यज्ञ में भृगु आदि ऋषियों को ऋत्वक बनाया। सभी सिद्ध गंधर्व विद्याधर आदित्य नाग तथा सभी ऋषि मुनियों को बुलाया। ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी पार्षदों सहित पधारे, परंतु इस यज्ञ में दक्ष ने शिव जी को नहीं बुलाया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाया। यज्ञ के आरंभ के समय ऋषि दधीचि ने पूछा कि इस यज्ञ में शंकर क्यों नहीं आए। दधीचि की यह बात सुनकर मूर्ख दक्ष ने कहा, देवताओं के प्रमुख विष्णु जी आ ही गए हैं, फिर मुझे शिव की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर उसे अपनी कन्या सती दे दी, वरना उस अकुलीन माता पिता से रहित भूत प्रेतों के स्वामी आत्माभिमानी मूर्ख ईर्ष्यालु को कौन पूछता है। वह इस यज्ञ में भाग लेने के योग्य नहीं है, इस कारण मैंने उसे नहीं बुलाया। मेरे इस यज्ञ को आप सब लोग मिलकर सफल बनाएं। इस पर दधीचि ऋषि ने दक्ष से कहा, तुम चाहे जो कहो, परंतु शंकर जी के बिना यह यज्ञ अधूरा है। इसमें तुम सब नाश के भागी बनोगे। इतना कहकर महर्षि दधीचि उस यज्ञ को छोड़कर चले गए। इसके साथ ही वहां जितने शिव भक्त थे वे भी दक्ष को श्राप देकर लौट गए। इस पर दक्ष ने हंसकर कहा कि शिव भक्त दधीचि चला गया तो अच्छा ही हुआ, मैं तो बहिष्कृतों को यज्ञ में रखना पसंद नहीं करता। तब शिव की माया से प्रभावित होकर देवताओं ने यज्ञ को आरंभ कर देवताओं की पूजा की। सती का दक्ष के यज्ञ में आना। जिस समय देवता और ऋषि दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे उस समय सती जी गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। सती जी ने देवताओं और ऋषियों को जाते देखा, तब चंद्रमा रोहिणी से आज्ञा लेकर गए। सती जी की आज्ञा से विजया नामक सखी ने चंद्रमा से सब वृतांत जानकर उनसे कहा। सती ने भगवान शंकर से कहा, हे प्राणेश्वर, मेरे पिता एक बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आपको क्यों नहीं आमंत्रित किया गया। सब कार्य छोड़कर आप मेरी प्रार्थना पर मेरे साथ पिता के यज्ञ में चलने की कृपा करें, क्योंकि संबंधियों के यहाँ प्रेम बढ़ाने के लिए समय पर उनके पास जाना चाहिए। शिवजी बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे बैर भाव रखते हैं, इसी वजह से उन्होंने तुम्हें भी नहीं बुलाया, परंतु बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। बिन बुलाए मेहमानों को मरण तुल्य अपमान सहन करना पड़ता है। यह सुनकर सती जी बोली, हे स्वामी, आपसे ही तो यज्ञ पूर्ण होता है, फिर आपको ना बुलाने का कारण जानना चाहती हूँ, अतः मुझे ही जानने की आज्ञा दीजिए। सती का हठ देखकर शिवजी ने उन्हें नंदी वृषभ पर बिठाकर वस्त्राभूषण से अलंकृत करके 60,000 गणों के सहित भेज दिया। सती का अपमान। सती जी जब अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची तो वहां विशाल यज्ञ चल रहा था। सती को आई देखकर उनकी माता एवं बहनों ने तो उनका सत्कार किया, परंतु पिता दक्ष और उनके अनुयायियों ने उसका सत्कार नहीं किया। फिर भी सती ने समान भाव से सबको नमस्कार किया। उसने यज्ञ में अपने पति का भाग न देखकर उन्हें महान दुख हुआ और वे अपने पिता से बोली, आपने मेरे पति शंकर भगवान को क्यों नहीं बुलाया, जबकि वे स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं। उनके बिना आपने यज्ञ कैसे प्रारंभ कर दिया। क्या आप उन्हें एक साधारण देवता समझते हैं। यह तो उनका घोर अपमान है। ब्रह्मा विष्णु की ओर संकेत करके उनसे पूछा, आप लोग उनके बिना यज्ञ में कैसे चले आए। दक्ष ने क्रोधित होकर कहा, हे पुत्री, तू यहाँ बिना बुलाए क्यों चली आई। अब तू यहाँ रह या चाहे चली जा, तुझसे मेरा कोई संबंध नहीं है। तेरा पति भूत प्रेतों का स्वामी है, जो वेद के अनुसार बहिष्कृत, अकुलीन और अमांगलिक है, इसलिए मैंने तेरे पति को नहीं बुलाया। यह सुनकर सती बोली, जो व्यक्ति भगवान शिव जी की निंदा करता है या सुनता है, दोनों ही नरक के वासी बनते हैं। इतना कहकर सती जी ने अपना शरीर योग द्वारा भस्म कर दिया।
सती का देह त्यागना। जब सती ने योग द्वारा अपना शरीर त्याग दिया तो चारों ओर हाहाकार मच गया। उधर सती के द्वारा अपने प्राण छोड़ते ही उनके साथ आए गणों ने हाथों में शस्त्र उठाकर मार काट मचाने लगे। सब दिशाओं में प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। उनके साथ आए 60,000 गणों में से 20,000 तो स्वयं ही शोक में व्याकुल होकर समाप्त हो गए। भृगु ऋषि ने इसके निवारण हेतु आहुतियां प्रदान की। इससे ऋतु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उन्होंने शंकर जी के गणों से युद्ध आरंभ कर दिया। उन्होंने भगवान शिव के गणों की शक्ति क्षीण कर दी। यह दृश्य देखकर आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने बड़ा अनर्थ कर डाला है। तूने स्वतः आई अपनी पुत्री का अपमान कर डाला। तूने तो शंकर जी और सती का पूजन करना चाहिए था। यह तो अनादि शक्ति, जगत की सृष्टा और कल्पांत में संहारिका है। इस प्रकार भगवान शंकर ही सबके स्वामी और कल्याण करता है। उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। तूने उनका सत्कार नहीं किया, इसी कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो गया। हे दक्ष प्रजापति, शिवजी की पूजा किए बिना तेरा कल्याण संभव नहीं है। शिवजी के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता नहीं कर सकता। वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति। आकाशवाणी सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे, परंतु शिवजी की माया से किसी के मुख से एक भी शब्द ना निकला। इधर भृगु द्वारा उत्पन्न असुरों ने जब मार काट प्रारंभ कर दी तो शिवजी के गण भगवान की शरण में जाकर उन्हें माता सती के शरीर को त्यागना और युद्ध का सब वृतांत कहा। यह समाचार सुनकर शिवजी के क्रोध की कोई सीमा न रही। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर उसे पर्वत पर दे मारा। इससे उसके दो टुकड़े हो गए। उससे प्रलय काल की ज्वाला के समान भयंकर आवाज के साथ वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुई। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम किया और उनसे पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं क्षण भर में ही समुद्रों को सोख लूं, पर्वतों को भस्म कर डालूं, ब्रह्मांड को भस्म कर दूं या देवताओं और मुनीश्वरों को भस्म कर दूं। तब भगवान शंकर ने वीरभद्र को आशीर्वाद देकर कहा, ब्रह्मा का पुत्र दक्ष एक यज्ञ कर रहा है जो बहुत ही अहंकारी है और मेरा विशेष रूप से विरोधी है। तुम्हें उसके यज्ञ को विध्वंस करना है। उस यज्ञ में शामिल देवता, गंधर्व, यक्ष आदि कोई बचने ना पाए। विश्व देवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी मारकर मेरे पास ले आना। दक्ष को तो पत्नी सहित तिलांजलि देकर आना। वीरभद्र शिवजी को प्रणाम करके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने चला गया। शिवजी ने वीरभद्र के साथ अनेक गणों को भेजा। वीरभद्र शिवजी के समान रूप धारण कर रथ पर आरूढ़ होकर चल पड़ा। वह 100 हाथ लंबा था। उसमें 10,000 सिंह जुटे हुए थे। इसके साथ ही काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दनी, भद्रकाली, भद्र बलि और वैष्णवी, इन नव दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने गणों के साथ प्रस्थान किया। वीरभद्र और महाकाली के गणों की गिनती करना असंभव है। 64,000 करोड़ तो शिवजी के गण हैं। उस समय शंख, भेरी, जटाहर आदि के नाना शब्द करके बाजे बजने लगे। उस यात्रा के प्रस्थान में अनेकों प्रकार के शुभ शकुन होने लगे। जब वीरभद्र यज्ञ को नष्ट करने हेतु चले तो दक्ष और वहां आए देवताओं के लिए अपशगुन होने लगे। दक्ष की बाईं आंख, बायां हाथ, बाईं जंघा फड़कने लगी। पृथ्वी पर भूकंप आया तथा दिशाएं मलिन हो गई। सूर्य में काले धब्बे दिखाई देने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों की संख्या में गीद दक्ष के सिर पर मंडराने लगे। यज्ञ का मंडप गीदों की छाया से ढक गया। गीदड़ भयंकर आवाज करने लगे। सब दिशाओं में अंधकार फैल गया। विष्णु आदि देवता भी भय से कांपने लगे। उस समय आकाशवाणी हुई, हे दक्ष, तू महापापी एवं मूढ़ है, तुझे धिक्कार है। अब तुझे महान दुख उठाने पड़ेंगे। तेरे कारण यहाँ उपस्थित इन देवताओं को भी महान कष्ट सहने पड़ेंगे। इस तरह अपशगुनों से तथा आकाशवाणी के द्वारा भयभीत होकर दक्ष विष्णु जी के पास जाकर उनकी स्तुति करने लगा। दक्ष को शिवोपदेश। दक्ष विष्णु जी से बोला, मुझे बड़ा डर लग रहा है। हे प्रभु, आप यज्ञ स्वरूप हैं, आप जैसे भी हो इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। विष्णु जी ने उसे समझाया, हे दक्ष, तुमने शिवजी से बैर क्यों मोल दिया? यह उसी का फल है।
पूज्य जनों का अपमान करने से पग पग पर आपत्तियां आती हैं। अब भी समय है, तुम प्रसन्नता पूर्वक शिवजी की पूजा करो। तुम्हारी इस अनीति के कारण मेरा भी प्रभाव क्षीण हो गया है। विष्णु जी के इस प्रकार समझाने पर दक्ष का मुंह उतर गया और वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। उसी समय वीरभद्र अपनी सेना सहित वहां पहुंच गया। उसकी सेना से सभी दिशाएं व्यक्त हो गईं। पृथ्वी, समुद्र आदि सब कांपने लगे। उस भयंकर दृश्य को देखकर दक्ष अपने मुख से रुधिर की उल्टियां करने लगा। इस पर वह पुनः विष्णु जी की शरण में गया। परंतु वीरभद्र को देखकर श्री हरि ने दक्ष से कहा, यह शंकर का गण है। इसकी विशेषता है कि यह शिव जी के शत्रु का अवश्य नाश कर डालता है। इसे कोई भी नहीं रोक सकता। यह निसंदेह तुम्हारे साथ मेरा भी नाश कर देगा। शिव जी की आज्ञा के बिना मैं जो तुम्हारे यज्ञ में पधारा हूँ, इस कारण मुझे भी डर लगने लगा है। इसे रोकने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। मेरे सुदर्शन चक्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हम यहाँ से भागे भी तो यह वीरभद्र अपने आकर्षण से हमें खींच लेगा। इसके शस्त्रों की गति आकाश, पाताल, पृथ्वी सब जगह एक सी है। विष्णु जी अभी यह कह ही रहे थे कि वीरभद्र ने अपनी सेना सहित यज्ञ मंडप में प्रवेश कर गया। वीरभद्र के आने पर इंद्र ने विष्णु आदि का परिहास कर उसे युद्ध प्रारंभ कर दिया। इंद्र का शिव गणों के साथ घोर संग्राम हुआ। भृगु जी ने दक्ष के संतोष के लिए शिव गणों का उच्चाटन कर दिया। इससे भूत, पिशाच, प्रेत आदि पराजित होकर भागने लगे। ऐसा देखकर महापराक्रमी वीरभद्र ने उनसे युद्ध किया और देवताओं आदि को अपने त्रिशूल से घायल कर दिया। देवों की भयंकर पराजय हुई। वीरभद्र ने इंद्र आदि देवों से कहा, हे इंद्र, हे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, कुबेर आदि देवों, तुम इस यज्ञ में क्यों आए हो? तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसके पश्चात इंद्र व वीरभद्र में भयंकर युद्ध होने लगा। दक्ष का शिरोच्छेदन। वीरभद्र ने भगवान शंकर का नाम लेकर विष्णु के वक्ष स्थल में त्रिशूल से प्रहार किया। इससे विष्णु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर अपने चक्र से वीरभद्र पर प्रहार किया, परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को प्रभावहीन कर दिया। वह विष्णु के हाथ में ही रुक गया। विष्णु का भी स्तंभन हो गया। इस पर याज्ञिकों ने मंत्रों द्वारा विष्णु का स्तंभन दूर किया। विष्णु ने अब की बार अपना शारंग धनुष उठाया। उसके भी वीरभद्र ने 3 टुकड़े कर दिए। इस पर विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और अपने लोक को चले गए। उनके चले जाने पर वीरभद्र ने यज्ञ भगवान को पकड़ा और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। प्रजापति, धर्म, कश्यप और अरिष्टनेमि आदि मुनियों को पकड़कर वीरभद्र ने उनको लातों से मारा। सरस्वती जी की उसने अपने नाखूनों से नाक काट डाली तथा अन्य सभी देवताओं को पटक पटक कर मार डाला। मणिभद्र नामक प्रतापी गणों ने भृगु की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूछा के दांत चंड नामक गण ने उखाड़ लिए, क्योंकि वे हंस पड़े थे। यज्ञ में मलमूत्र की वर्षा करके उसे भ्रष्ट कर दिया। दक्ष डरकर यज्ञ की वेदी के अंदर घुस गया। उसे पकड़कर वीरभद्र ने उसका सिर हाथ से पकड़कर मरोड़ डाला और सिर को उखाड़कर यज्ञ के कुंड में डाल दिया। यह सब कार्य करके वीरभद्र के लाश पर पहुंचा और शिवजी को प्रणाम किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपने गणों का नायक बना दिया। ब्रह्मा जी का उद्यम। वीरभद्र के द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हो जाने पर देवताओं ने दुखित होकर ब्रह्मा जी को समाचार कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं का दुख कैसे दूर करूं कि दक्ष भी जीवित हो जाए और उसका यज्ञ भी संपन्न हो जाए। इसके बाद ब्रह्मा जी विष्णु लोक में जाकर विष्णु जी की स्तुति करने लगे। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि दक्ष ने अपराध किया है, क्योंकि उसने यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं निकाला। हम सब देवता भी शिव जी के अपराधी हैं, क्योंकि हमें भी बिना शिव जी के उसमें भाग लिया। अतः विष्णु जी बोले, आप सब लोग शिव जी की शरण में जाओ, नहीं तो प्रलय हो जाएगी। फिर हम सब विष्णु भगवान को साथ लेकर कैलाश पर गए और वहां एक विशाल बट वृक्ष के नीचे शिवजी को बैठे देखकर उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। हे दया सिंधु, हे परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। हे भगवान शंकर जी, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी विपत्तियों से रक्षा कीजिए। हे स्वामी,
प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करने की कृपा कीजिए। हम सब लोग इस यज्ञ में आपका भाग अवश्य निकालेंगे। हे स्वामी, इस यज्ञ को हम फिर से करना चाहते हैं। इस प्रकार बार बार विनती करके ब्रह्मा और विष्णु शिव जी के चरणों में गिर पड़े। शिव कृपा से दक्ष का जीवित होना। देवताओं की स्तुति से शिवजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। जहाँ तक दक्ष के यज्ञ का प्रश्न है, उसे मैंने विध्वंस नहीं किया, अपितु उसके कर्म से ऐसा संभव हुआ। जो दूसरों का बुरा सोचते हैं, उसका स्वयं बुरा हो जाता है। दक्ष ही यज्ञ का सिर है, अब उसका सिर बकरे जैसा होगा। भृगु सूर्य के नेत्रों से यज्ञ का निरीक्षण करेंगे। पूछा के टूटे दांत जुड़ जाएंगे। भृगु की दाढ़ी बकरे की तरह होगी। मेरे गणों के द्वारा मारे गए सभी देवताओं के साथ शिवजी उस स्थान पर गए जहां दक्ष का निर्जीव शरीर पड़ा था। दक्ष के शरीर में बकरे का सिर लगाकर उसे जीवित कर दिया। दक्ष ने उठकर प्रसन्न चित्त से भगवान शंकर का अभिवादन और स्तुति की। दक्ष की स्तुति से भगवान शंकर प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद मैंने और भगवान विष्णु ने एवं इंद्रादिक लोकपालों ने भगवान शंकर की स्तुति की। सबके द्वारा की गई स्तुतियों से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दक्ष से कहा, हे दक्ष, तू मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान परायण होकर कर्म करो। तुम यह बात समझ लो कि मैं ही समस्त संसार का एकमात्र सृष्टा हूँ। विष्णु भक्त को मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। मेरा भक्त भी विष्णु की निंदा ना करे। यदि कोई ऐसा करेगा तो दोनों के श्राप से तत्व को प्राप्त नहीं करेगा। दक्ष प्रसन्नता पूर्वक शिवजी के नाम का जप करने लगा। सब देवताओं ने विष्णु जी की स्तुति की। दक्ष ने विधि पूर्वक यज्ञ को संपन्न कराया। विविध प्रकार के दान दक्षिणा दिए गए। शिवजी सहित सब देवताओं को यज्ञ का भाग दिया गया। यज्ञ की समाप्ति पर सब देवता शंकर भगवान का गुणगान करते हुए अपने अपने स्थानों को प्रधान गए। शिवजी भी अपने गणों के साथ कैलाश चले गए। तो इसी के साथ आज शिव पुराण का जो रुद्र संहिता सती खंड है वो पूर्ण हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं कल हाजिर होऊंगा पार्वती खंड को लेकर। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।